पिछले दिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हम ई जेड के सारे रूल को हम पढ़ लिए हैं और आज हम ई और जेड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करेंगे। ई किसको कहेंगे, जेड, और इसके कुछ प्रॉब्लम हम देखेंगे। जैसे मैं फर्स्ट में प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूं, फर्स्ट में यहाँ प्रॉब्लम, जैसे मैं कह दूं कि सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पे मैंने बोला कि सी डबल बॉन्ड ओ एच और इस साइड में कह रहा हूँ सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ एच। एक ये है। दूसरा अगर मैं बातचीत कर लूँ, यहीं पे ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और आगे अगर मैं दे दूँ SO3H, यह मैं कहूँगा SO3H, S डबल बॉन्ड O, OH, इसका E होगा या Z होगा? सुनोगे, सबसे पहले आपको रिजिड पार्ट्स देखनी है और जब रिजिड पार्ट्स देखेंगे तो रिजिड पार्ट्स के रिस्पेक्ट में हम बातचीत करेंगे। सुनना, रिजिड पार्ट्स, ये रिजिड पार्ट है और इस साइड देखेंगे तो सी डबल बॉन्ड O, इस साइड भी सी डबल बॉन्ड O। जब ये सेम आ गया है तो इससे आप अटैचमेंट एटम देखोगे, इससे अटैचमेंट H है, इससे अटैचमेंट O, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो आप इसको फर्स्ट कंसीडर करोगे और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो इसको आप सेकेंड मानना। ध्यान देना, जब हम इस साइड देखेंगे तो सल्फर है, इस साइड तुम्हारे कार्बन है। ध्यान देना, कार्बन और सल्फर में हाईएस्ट एटॉमिक नंबर सल्फर का होगा तो सल्फर तुम्हारा फर्स्ट होगा। ध्यान देना, यहाँ आप कहेंगे कि ये फर्स्ट होगा और ये तुम्हारा सेकेंड होगा, ये तुम्हारा सेकेंड। ध्यान दोगे तो यहाँ जब हम रिजिड पार्ट के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो दो फर्स्ट ग्रुप एक ही साइड है तो आप कहेंगे इसका नाम होगा जेड आइसोमर। आप कहेंगे ये जेड आइसोमर होगा, ये जेड आइसोमर। ध्यान देना, ये जेड आइसोमर। यहीं पे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान देना, दूसरा के बारे में जब हम बातचीत करेंगे तो यहां मैंने बोला कि सी डबल बॉन्ड सी, ये ऐसा लिया। आगे देखेंगे इसमें अगर हम बातचीत करें तो इस पॉइंट पे एक ऑक्सीजन ले लूं, इस पॉइंट पे ऑक्सीजन, और इस साइड बातचीत करूं तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये मैं ऐसा कर लिया। सुनोगे, और इस साइड अगर मैं बातचीत करूं तो इस साइड में कह रहा हूं कि ये ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, इस साइड कुछ इस तरह से है। और आगे अगर मैं बातचीत करूं तो इस पॉइंट पे मैंने ऑक्सीजन लिया, ये ऑक्सीजन लिया और कुछ मैंने इस टाइप से ले लिया। ध्यान दोगे, देखने में तो ये सारे सेम लगते हैं बट अगर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप रहेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा तो या तो ये ई होगा नहीं तो जेड। सुनना, ये तुम्हारे रिजिड पार्ट्स के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं, रिजिड पार्ट के रिस्पेक्ट में इस साइड कार्बन, इस साइड भी कार्बन, तो कार्बन से अटैचमेंट एटम को देखते हो तो इधर तेरे को दो ऑक्सीजन मिलेंगे, इधर तेरे को दो ऑक्सीजन मिलेंगे। दोनों ऑक्सीजन का पोजीशन सेम है बट ध्यान देना ये भी दोनों का पोजीशन सेम है बट ये छोटा रिंग है, ये बड़ा रिंग है, तो आपको बताए हैं कि छोटा रिंग को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। ध्यान देना, इस ऑक्सीजन से ऑक्सीजन है बट इस ऑक्सीजन से इस साइड कार्बन है तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे तो ये तुम्हारे मिलेंगे फर्स्ट, ये फर्स्ट। और इसके बारे में बातचीत करूं तो इसको हम कहेंगे सेकेंड, ये तुम्हारे ऐसे मिले। ध्यान देना, इसी में अगर मैं बातचीत कर लूं तो इस साइड देखोगे कार्बन है, कार्बन के साथ दोनों ऑक्सीजन, कार्बन के साथ दोनों ऑक्सीजन। यहां देखोगे ये भी 5, ये भी 5, बट इसमें मल्टीपल बॉन्ड है। तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है कि उस मल्टीपल बॉन्ड से सेम ही टाइप के एटम्स अटैच हो। तो यहां पे देखोगे कार्बन के साथ दो कार्बन बट यहां पे कार्बन के साथ एक ही कार्बन है तो ऊपर वाले को प्रायोरिटी ज्यादा दोगे, और ऊपर वाले को प्रायोरिटी ज्यादा देते हो तो आप कहेंगे कि ये फर्स्ट होगा, और यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो ये तेरे सेकेंड मिलेंगे। तो सुनना, यहां भी देखोगे दोनों सेकेंड एक ही साइड है, और जब दोनों सेकेंड एक ही साइड हो तो आप कहेंगे इसको जेड आइसोमर। आप इसको जेड आइसोमर कहोगे, आप कहना कि ये जेड आइसोमर। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद बातचीत करते हैं। पहले इतना को लिखो, इतना को लिख लो। ये तुम्हारे दो क्वेश्चन हुए हैं। दो के बाद हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड के बाद हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, ध्यान देना, थर्ड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सी डबल बॉन्ड सी, ये ऐसा है,
और इसमें मैंने एक रिंग कंसीडर किया और ये रिंग कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से है। और यहाँ पे मैंने रिंग कंसीडर किया, ये कुछ इस तरह से है, ये ऐसा है। और इस साइड अगर हम देखते हैं तो ये तेरा 3 मेंबर्स रिंग, ये डबल बाउंड है। और यहाँ पे अगर मैं एक साइक्लोहेक्सेन इस टाइप से ले लूँ, यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल ले लूँ, ये ग्रुप, तो इसके बारे में हम प्रायोरिटी देखेंगे और इजेड देखेंगे। सुनना, ये रिजिड पार्ट्स है और इसके इस साइड कार्बन है और इस साइड भी कार्बन। कार्बन कार्बन सेम हो तो उससे अटैचमेंट एटम को देखोगे और इससे अटैचमेंट देखते हैं एटम, तो मल्टीपल बाउंड है, तो मल्टीपल बाउंड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। मैं जो रूल पिछले क्लास में बताया हूं उसको ठीक ढंग से देख लोगे, जब तक नहीं देखोगे तब तक ये तेरे से सॉल्व नहीं होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे मल्टीपल बाउंड है और यहाँ पे मल्टीपल बाउंड नहीं है, तो आप कहेंगे कि जिधर मल्टीपल बाउंड ज़्यादा रहे आप उसको प्रायोरिटी देंगे। अगर प्रायोरिटी देते हो तो ये तुम्हारे फर्स्ट मिलेंगे और इस साइड तेरे को सेकंड मिलेंगे, ये सेकंड मिलेंगे। बट ध्यान देना, इस साइड जब देखते हो, इस साइड रिजिड पार्ट के इस साइड, तो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। यहां देखो सेकंड पॉइंट पे इधर भी मल्टीपल बाउंड, इधर भी सेकंड पोजीशन पे मल्टीपल बाउंड। जब मल्टीपल बाउंड है तो मल्टीपल बाउंड को प्रायोरिटी ज्यादा दोगे। अगर इसको प्रायोरिटी ज्यादा देते हो तो ये तुम्हारे फर्स्ट मिलेंगे और इस साइड ये जो देख रहे हैं ये तुम्हारे सेकंड मिलेंगे। तो ध्यान देना, इसमें भी दो सेम प्रायोरिटी ग्रुप आपके नीचे हैं तो ये भी तुम्हारे जेड मिलेंगे। आप कहेंगे कि ये जेड आइसोमर, ये जेड आइसोमर, ये जेड आइसोमर कहलाएंगे। ध्यान देना, 3 के बाद मैं एक फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूं। फोर्थ में मैं कह रहा हूं कि सी डबल बाउंड सी, और इसमें इस साइड में ले रहा हूं ये तेरा कुछ इस तरह से डबल बाउंड, और इस साइड में कह दूं कि यहां तेरा ये भी 6 मेंबर, ये डबल बाउंड और ये भी तेरा डबल बाउंड है। और इस साइड अगर हम देख लें तो इस साइड तेरे को मैं 4 मेंबर रिंग कुछ इस तरह से दिखा दूं, ये ऐसा। और यहां पे अगर मैं 4 मेंबर रिंग अगर दिखा दूं तो यहां पे मैं कहूंगा ये भी 4 मेंबर रिंग, यहां पे डबल बाउंड ऐसा। सुनना, इसमें इजेड देखनी है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये रिजिड पार्ट्स देख लो, ये रिजिड पार्ट्स है। हम इस साइड देखते हैं तो कार्बन, और इस साइड भी देखोगे तो कार्बन, बट इधर देखोगे तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो ध्यान देना, जब भी देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। और इधर देखोगे तो इधर तो डबल बाउंड सेम ही है, डबल बाउंड यहां सेकेंड पे सेम ही है। तो आप कहेंगे कि ये जो तुम्हारा ग्रुप होगा, ये ग्रुप ये फर्स्ट होगा, और यहां इस ग्रुप के बारे में बातचीत करेंगे तो ये सेकेंड मिलेंगे। बट रिजिड पार्ट के इस साइड देखो, ये भी 4 मेंबर रिंग, ये भी 4 मेंबर रिंग। यहां पे देखो फर्स्ट पे मल्टीपल बाउंड, फर्स्ट पे मल्टीपल बाउंड। जब नीचे वाले को देखते हो, यहां भी नीचे वाले, तो इसमें मल्टीपल बाउंड है, तो मल्टीपल बाउंड को आप ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। अगर ज्यादा प्रायोरिटी देते हो तो ये तुम्हारे फर्स्ट मिलेंगे और इस साइड तेरे को सेकेंड मिलेंगे। तो ध्यान देना, 2 आपका इसमें फर्स्ट नीचे है और इसमें फर्स्ट ऊपर है, और जब दोनों आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड हो तो आप कहेंगे उसको ई आइसोमर। मीन्स ये जो कंपाउंड है ये तुम्हारे ई आइसोमर कहलाएंगे, ये ई आइसोमर, ये तुम्हारे ई आइसोमर होंगे। पहले इतना को लिख लो। इतना लिखने के बाद हम किसी दूसरे क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे। फोर्थ के बाद एक मैं फिफ्थ के बारे में बातचीत करता हूं। ध्यान देना, यहां मैं फिफ्थ के बारे में ध्यान देना। अगर मैं फिफ्थ के बारे में बातचीत करूं, यहां पे फिफ्थ के बारे में, जैसे मैंने लिया सी डबल बाउंड सी, और इस पॉइंट पे मैंने बोला कि बी आर, और इस पॉइंट पे मैंने बोला बी आर, ये इस टाइप से लिया। और इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूं कि सी के साथ H, ये CH3, इस पॉइंट पे मैंने लिया CH3। और इस पॉइंट पे मैं ले लूं अगर
OH ले लूं तो सुनना ये रिजिड पार्ट से तुम्हारा। रिजिड पार्ट में अगर इस साइड देखोगे तो ब्रोमीन मिलेंगे, इस साइड देखोगे तो हाइड्रोजन मिलेंगे, नहीं कार्बन मिलेंगे, इस साइड ब्रोमीन, इस साइड कार्बन। कार्बन ब्रोमीन में ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, जब एटॉमिक नंबर ज्यादा हो तो ये फर्स्ट मिलेंगे, और इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ये सेकंड मिलेंगे। ध्यान देना, इधर ऑक्सीजन है, इस साइड कार्बन, और ऑक्सीजन कार्बन में अगर मैं बातचीत करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ये फर्स्ट मिलेंगे, और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो सेकंड मिलेंगे। ध्यान देना, दोनों फर्स्ट अपोजिट डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इसको ई आइसोमर आप कहेंगे। ये ई आइसोमर हुआ, ये ई आइसोमर। 5 के बाद मैं एक 6 के बारे में बातचीत करूंगा। सुनना, 6 के बारे में बातचीत करूं तो C डबल बाउंड C, और इस पॉइंट पे अगर मैं कह दूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये Br ले लूं और यहां पे C के साथ एक H ले लूं, एक CH3 ले लूं, एक Br ले लूं, इस टाइप से ले लिया। उसके बाद यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो CH2 और इस पॉइंट पे OCH3 ले लूं, और इस पॉइंट पे इस साइड अगर मैं दे दूं C डबल बाउंड O, यहां पे मैं कह दूं कि ये तुम्हारे H। सुनना, इसमें प्रायोरिटी कैसे देंगे? इसमें जब प्रायोरिटी देने की बात आएगी तो ये मल्टीपल बाउंड होगा। मल्टीपल बाउंड हुआ, इस मल्टीपल बाउंड से इधर भी कार्बन, ऊपर भी कार्बन, कार्बन कार्बन जब सेम हो तो उससे अटैचमेंट थोड़ा सा आगे बढ़ना, आगे बढ़ोगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन मिलेंगे, बट यहां पे देखोगे तो 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन मिलेंगे। तो 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो आप कहेंगे ये फर्स्ट, और इसके बारे में बातचीत करेंगे ये सेकंड मिलेंगे। और ध्यान देना, ये फर्स्ट सेकंड डिसाइड कर लिया। इस साइड जब आप डिसाइड करोगे तो इस साइड कार्बन, इस साइड भी कार्बन, बट इस कार्बन के साथ देखना 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, बट इस कार्बन के साथ देखो 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन मिलेगा, तो 2 ऑक्सीजन वाले का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। और जब इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो आप कहेंगे ये फर्स्ट होगा, और यहां पे आपका कहेंगे सेकंड मिलेंगे। ध्यान दोगे, इसमें भी जब आप देखते हो तो 2 फर्स्ट रिजिड पार्ट से नीचे है, मींस अपोजिट साइड नहीं है। अपोजिट रहता तो ई, यहां ध्यान देना ये जेड आइसोमर कहलाएगा। आप कहेंगे ये जेड आइसोमर कहलाएंगे, जेड आइसोमर। इतना के बाद ये 6 हुआ है, 6 तक लिख लीजिए, उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। 6 के बाद हम इस साइड बातचीत करते हैं। 6 के बाद हम 7th के बारे में बातचीत करेंगे। 6 के बाद हम 7th देखते हैं। अगर मैं 7th के बारे में बातचीत करूं, यहां 7th के बारे में, तो ध्यान देना C डबल बाउंड C, ये ऐसे लिया, यहां पे मैंने लिया एक Cl, इस साइड मैंने बोला कि Cl, इस टाइप से लिया। उसके बाद हम देखेंगे इस साइड ले लूं CH, ये CH3, ये तुम्हारा CH3, एक ऐसा हुआ। यहां पे दे दूं CH2 और इस साइड CH, ये CH3, यहां पे CH3 ले लूं, ऐसा ले लूं। और इसके बारे में बोलूं कि E होगा या Z होगा, सुनोगे? मैं इसके बारे में बातचीत कर रहा हूं, इस रिजिड पार्ट के बारे में। इसके इस साइड Cl है और इस साइड कार्बन, तो Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा, ये फर्स्ट होगा। और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये तुम्हारे सेकंड मिलेंगे। बट ध्यान देना, रिजिड पार्ट के इस साइड अगर मैं देखूंगा तो ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, कार्बन कार्बन आपके सेम मिल गए। जब कार्बन कार्बन सेम मिल रहे हैं तो उससे अटैचमेंट एटम को देखेंगे। इससे अटैचमेंट 1 हाइड्रोजन 2 कार्बन है, और इससे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है। तो आप कहेंगे कि इसके साथ 1 हाइड्रोजन 2 कार्बन, मैं लिख ही देता हूं, 1 हाइड्रोजन 2 कार्बन, और इससे अटैचमेंट 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 + 2 आप कहना 8 होगा। बट यहां देखना 12 और यहां पे 1, आप कहेंगे 13, तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ये कहना फर्स्ट होगा। और इसके बारे में बातचीत करोगे
तो ये आपको सेकेंड मिलेंगे, ये ऐसा मिलेंगे। बट सुनना, इस साइड फर्स्ट और सेकेंड, ध्यान देना दोनों फर्स्ट एक ही साइड है और दोनों सेकेंड एक ही साइड है, तो इसको आप जेड आइसोमर कहोगे। आप कहना ये जो आइसोमर है ये तुम्हारे जेड आइसोमर कहलाएंगे। 7 के बाद मैं एक 8 नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं, सुनना 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में है ये C डबल बाउंड C, ये ऐसा है। इसके बाद अगर आप बातचीत करेंगे तो इस साइड मैंने कुछ ऐसा लगा दिया, इस साइड डबल बाउंड, ध्यान देना। और इस साइड में अगर कुछ इस तरह से लगा लूं, यहां पे OH, एक OH लगा दिया। बट ध्यान देना अगर मैं इस साइड अगर देखूं तो ये भी 3 मेंबर रिंग, इस पॉइंट पे CH3 लगाया, इस पॉइंट पे भी मैंने CH3 लगा लिया, और इस साइड मैं कुछ इस तरह का प्रॉब्लम डाल दूं, डबल बाउंड। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सुनना। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ध्यान देना ये रिजिड पार्ट्स है, रिजिड पार्ट के साथ कार्बन, इस रिजिड पार्ट के साथ कार्बन, कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम मिल गया। जब एटॉमिक नंबर सेम मिल जाए तो उससे आगे देखो, जब इससे आगे देखते हैं तो इससे एक ऑक्सीजन 2 कार्बन, बट इससे ध्यान देना इस साइड देखते हैं तो 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, मैं लिख ही देता हूं। इससे अटैचमेंट 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, और इससे अटैचमेंट 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन अटैच होगा, तो जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, और इसका जब एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो आप कहना ये फर्स्ट होगा, और इसके बारे में बातचीत करोगे तो ये तेरे को सेकंड मिलेंगे। बट इस साइड देखना, इस साइड के बारे में बातचीत करूंगा तो इससे इस साइड कार्बन, इस साइड भी कार्बन, इस कार्बन से इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, 3 कार्बन है। बट इससे अटैचमेंट 2 मल्टीपल बॉन्ड, तो 2 कार्बन इस साइड, 1 कार्बन इस साइड, मतलब यहां भी कहोगे कि 3 कार्बन। बट ध्यान देना ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है इसको आप हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए बोला था, और ये तुम्हारा रियल है, इसमें कोई हाइपोथेटिकल नहीं है। जब ये हाइपोथेटिकल नहीं है तो ये रियल स्ट्रक्चर, ये हाइपोथेटिकल, तो हम आपको बताए थे रूल में कि रियल को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे कंपेयर्ड विथ हाइपोथेटिकल के रिस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे कि ये रियल वाला है, और रियल वाला है तो ये फर्स्ट मिलेंगे, और यहां पे आप कहेंगे कि ये सेकंड मिलेंगे, यहां पे सेकंड। सुनना, ये तुम्हारे फर्स्ट हुए थे, ये सेकंड, तो ध्यान देना दोनों फर्स्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको जेड आइसोमर कहोगे, ये जेड आइसोमर। ध्यान देना 8 के बाद मैं एक क्वेश्चन 9th ले लेता हूं, मैं 9th क्वेश्चन, ध्यान देना 9th क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे। C डबल बाउंड C ऐसा लिया, और इस साइड मैंने लिया एक ऑक्सीजन 1 सल्फर, और मैंने एक ऐसा किया, इस साइड भी मैंने एक ऑक्सीजन लिया, 1 सल्फर लिया, और यहां पे मैं रिंग का साइज कुछ बड़ा कर लिया, ये इस टाइप से। और ध्यान देना इधर मैंने लिया कार्बन, इस साइड P लिया, इस साइड S लिया, और इस साइड भी कुछ ले लूं, और इस साइड मैंने लिया, यहां पे आप कहेंगे P, ये S, और यहां मैंने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लिया। मैं बोला इसमें E होगा या Z होगा, सुनना बेटा कुछ मत करना, पहले तू देखो। ध्यान देना ये रिजिड पार्ट्स है, रिजिड पार्ट से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, जब कार्बन कार्बन सेम मिल गया तो इससे अटैचमेंट एटम देखो, इससे H है, इससे भी H, इधर ऑक्सीजन, ये सल्फर, इधर ऑक्सीजन, ये क्या सल्फर, सल्फर सल्फर सेम, ऑक्सीजन भी सेम, दोनों साइड सेम मिल रहा है। बट ध्यान देना इस रिंग का साइज छोटा है, इस रिंग का साइज बड़ा, तो छोटे रिंग को प्रायोरिटी आप ज्यादा देंगे। जब छोटे रिंग को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे तो ये तुम्हारे फर्स्ट मिलेंगे, और इस साइड आपको सेकंड मिलेंगे, ये दोनों डिफर हुआ। अब सुनना, इस साइड P, ध्यान देना इसके इस साइड भी कार्बन, इस साइड भी कार्बन है। जब दोनों साइड कार्बन कार्बन सेम होता तो उससे अटैचमेंट देखो, इधर P और S, इधर P और इधर क्या S, मतलब दोनों सेम, बट इस रिंग का साइज छोटा और इस रिंग का साइज बड़ा, तो छोटे रिंग को प्रायोरिटी ज्यादा दोगे। ध्यान देना इस P के साथ S है, बट P के साथ इधर कार्बन है,
इधर S है, ये भी S के साथ इधर P है, S के साथ कार्बन है। तो आप कहेंगे कि S के साथ अगर P हो तो P का एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि छोटे रिंग को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। जब छोटे रिंग को प्रायोरिटी देंगे तो ये फर्स्ट मिलेंगे, और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये सेकेंड मिलेंगे। तो ध्यान देना, दोनों सेकेंड रिजिड पार्ट से नीचे है, और जब नीचे हो तो इसको जेड आइसोमर कहेंगे। आप कहेंगे ये जेड आइसोमर, यहां पे आप कहेंगे ये जेड आइसोमर होगा। पहले इतना को लिख लो। अब हम नए टॉपिक पे आएंगे, सीन एंड एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सीन किसको कहेंगे, एंटी किसको कहेंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा SYN सीन एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। ध्यान देना, सीन एंड एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें मैं बातचीत करूंगा SYN सीन एंड एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। आप यहां पे कहेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब सुना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हैं तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ये कौन कौन से होंगे? तो ध्यान देना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यहां पे मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इसमें जो फर्स्ट होगा ये ऑक्जाइम होगा, ये ऑक्जाइम। और ये तुम्हारे ऑक्जाइम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, और ये ऑक्जाइम होंगे अल्डोक्जाइम, और दूसरा आप कहेंगे कि ये होगा तुम्हारा कीटो ऑक्जाइम। ध्यान देना, ये जो अल्डोक्जाइम है ये फॉर्मेशन होगा अल्डिहाइड से। यहां आप कहेंगे ये फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड। और कीटोक्जाइम के बारे में बातचीत करेंगे तो कीटोएक्जाइम का फॉर्मेशन होगा फॉर्मेशन ऑफ कीटोन से। यहां आप कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ कीटोन से। तो यहां पे ध्यान से देखना, ये ऑक्जाइम अल्डोक्जाइम होगा, नहीं तो कीटोक्जाइम होगा। अब अल्डोक्जाइम और कीटोक्जाइम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि ये कौन कौन से कंपाउंड शो करेंगे। तो एक तो तुम्हारे ये हुए, दूसरा मैं अगर बातचीत करूं इसमें बी में, तो ये हाइड्राजोन भी शो करता है, हाइड्राजोन, ये हाइड्राजोन भी शो करेगा। तीसरा अगर मैं बातचीत करूं ये सी में, तो ये फिनाइल हाइड्राजोन भी शो करेगा, PHENYL, फिनाइल हाइड्राजोन के बारे में बातचीत करूं, हाइड्राजोन भी बनाएगा। ये तुम्हारे सीन और एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सी के बाद अगर मैं डी के बारे में बातचीत करूं, डी के बारे में, तो डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन भी शो करता है। आप कहेंगे डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन भी शो करेगा, हाइड्राजीन भी शो करेगा। और इसके बाद अगर मैं बातचीत करूं तो लास्ट जो कंपाउंड होगा तुम्हारा एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड ऑल्सो सोज। यहां पे कहेंगे सीन एंड एंटी, SYN सीन एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एंटी यहां कहेंगे ज्योमेट्रिकल
आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। ध्यान है ना, पहले जो हम यहां पे आइसोमेरिज्म देखेंगे, ऑक्जाइम वाला केस देख लेते हैं, और ऑक्जाइम के बाद हम आएंगे हाइड्राजोन पे, फिनाइल हाइड्राजोन पे, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन नहीं, हाइड्राजोन कर देता हूं, हाइड्राजोन, और यहां पे कहेंगे एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इतना को लिख लो। ध्यान दोगे, यहां मैं बातचीत करूंगा सीन एंड एंटी, सीन एंड एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म RISM इन ऑक्जाइम, इन ऑक्जाइम, इन ऑक्जाइम के केस में सीन एंड एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन ऑक्जाइम। तो यहां हम बातचीत करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जाइम, ऑक्जाइम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहां हम बातचीत करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जाइम के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जाइम। तो ऑक्जाइम के फॉर्मेशन के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो यहां मैं लिखता हूं कि व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, कंपाउंड रिएक्ट्स विथ, कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट्स विथ, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सी एमीन, हाइड्रोक्सी एमाइन, हाइड्रोक्सी एमाइन फॉर्म्स ऑक्जाइम, फॉर्म्स ऑक्जाइम, ऑक्जाइम। तो यहां मैं एक दो ऑक्जाइम बना लेता हूं, उसका नाम लिख लेता हूं, उसके बाद इजेड देख लेंगे। तो ध्यान देना, कार्बोनाइल ग्रुप जो होगा ये इस टाइप से होगा, और इसमें H है तो आप कहेंगे कि ये अल्डिहाइड है, और इस साइड तेरे को ऐसे मिलेंगे। और हाइड्रोक्सी एमीन के बारे में बातचीत करूं, HH, यहां आप कहेंगे OH, ये ऐसा होगा। ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो इससे दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बाहर चले जाएंगे, और बाहर अगर जाएंगे तो यहां जो कंपाउंड बनेगा, ध्यान देना, इधर तो कोई भी ग्रुप ले लो, मैं यहां पे लिख रहा हूं कोई भी ग्रुप, नहीं तो तू लोग गड़बड़ करेगा। ग्रुप, ये ग्रुप, इधर H, तो यहां भी मैं कहूंगा कि ये ग्रुप है, और इस साइड तुम्हारा H है, ये डबल बाउंड N, और यहां पे आप कहेंगे OH मिलेंगे। ध्यान देना, ये ऐसा मिलेंगे। जब हम इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातचीत करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो आप कहेंगे ये तुम्हारे अल्डिहाइड हैं, और अल्डिहाइड से जो मिलेंगे प्रोडक्ट, इसका नाम होगा अल्डोक्जाइम, अल्डोक्जाइम, ये अल्डोक्जाइम है। और जब हम इसके बारे में बातचीत करेंगे, इस नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और sp2 होगा तो यहां पे कहेंगे एंगल आपको 120 डिग्री मिलेंगे, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री एंगल वाला हम कंपाउंड देखते हैं। जब इसको ध्यान देना, यहां पे 120 नहीं है, यहां एंगल लग रहा है तुमको 180 डिग्री, बट एक्चुअली एंगल होगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री वाले एंगल में ले आता हूं। ध्यान देना, जब इसका हम रियल स्ट्रक्चर बनाएंगे, रियल स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो रियल स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो C के साथ इस साइड कोई ग्रुप मिलेंगे, और इस साइड तेरे को H मिलेंगे, डबल बाउंड N मिलेंगे, एक लोन पेयर मिलेंगे, और एक OH मिलेंगे। ध्यान दोगे, ये तुम्हारे रिजिड पार्ट्स मिलेंगे। रिजिड पार्ट, रिजिड पार्ट्स के एक साइड H है, सबसे छोटा ग्रुप, और इसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा ग्रुप रहेगा तभी ज्योमेट्रिकल है। मान लेते हैं इस साइड आपका कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे ये फर्स्ट मिलेंगे,
और इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ये सेकेंड मिलेंगे। बट ध्यान देना, यहां अगर मैं बातचीत करूं यहां, तो सुनना, यहां पे मैं फर्स्ट सेकेंड छोड़ रहा हूं। तो इस कंपाउंड में जब आप देखोगे तो अगर OH के रिस्पेक्ट में ये H सेम साइड हो, इस OH के रिस्पेक्ट में ये H अगर सेम साइड हो तो इसको कहना सीन। सीन मीन सीधा, SYN, सीन, सीन मीन सीधा। बट जब यही OH H के सीध में नहीं रहे, अपोजिट साइड चला जाए तो इसको आप कहना एंटी। तो ध्यान देना, अगर इसका एंटी बनाना हो तो C के साथ इस साइड मैंने ग्रुप कंसीडर किया, इस साइड H, डबल बाउंड C, यहां पे मैं OH और यहां पे मैं लोन पेयर कह दूं। सुनोगे, यहां पे ध्यान से देखना। अब OH के रिस्पेक्ट में H, एक OH ऊपर H नीचे, तो ये अपोजिट साइड है तो इसको आप कहना एंटी। तो एक सीन होगा, दूसरा एंटी होगा। पहले इतना को लिख लो। तो ये तुम्हारे 1 प्रॉब्लम हुए, 1 प्रॉब्लम, यहां 1, ये A प्रॉब्लम। एक बाद मैं 1 2 B और C भी प्रॉब्लम ले लेता हूं, ध्यान दोगे। सुनना, मैं अगर B प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूं तो CH3C, यहां पे H, यहां O है, और इसको अगर मैं रिएक्शन करा दूं यहां पे N के साथ H, OH, तो ये ऐसा मिलेगा। ध्यान देना, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, ALDEHYD, और ये है हाइड्रोक्सी एमीन, हाइड्रोक्सी ड्रॉक्सी एमाइन। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? तो ध्यान देना, ये एसिटल्डिहाइड और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा CH3C के साथ H, डबल बॉन्ड N, यहां पे कहेंगे OH। तो इसका जो नाम होगा एसिटल ऑक्जाइम होगा, एसिटल ऑक्जाइम। अब ध्यान देना, एसिटल ऑक्जाइम। जब हम इसका रियल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका जो रियल स्ट्रक्चर होगा CH3CH, डबल बॉन्ड N, आप कहेंगे कि लोन पेयर H, और यहां OH। OH के ठीक सामने H है तो आप कहना ये सीन होगा। OH और H में हम बातचीत कर रहा हूं तो आप कहना कि ये सीन होगा, SYN, सीन, सीन मीन सीधा। और इस दोनों पार्ट को कांस्टेंट रख लूं, CH3CH, डबल बाउंड N, और यहां पे अगर मैं कह दूं कि OH, और इस साइड अगर मैं लोन पेयर दे दूं तो ध्यान देना, OH के रिस्पेक्ट में H अपोजिट साइड चला गया, और अपोजिट साइड चला जाए तो इसको कहना एंटी। आप इसको एंटी कहोगे। पहले लिख लो। तो इसका मैं 2 एग्जाम्पल दिया, ज्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। अल्डिहाइड रहे तो अल्डोक्जाइम। अब मैं कीटोन के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, कीटो ऑक्जाइम के केस में ध्यान देना, बी में बातचीत करूंगा। बी में कीटो ऑक्जाइम या कीटो OXIME, कीटो ऑक्जाइम। तो ध्यान देना, कीटो ऑक्जाइम तो आप कहेंगे व्हेन कीटोन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सीएमीन फॉर्म्स कीटो ऑक्जाइम। यहां ध्यान देना, यहां अगर मैं बातचीत करूं CH3CCH3, डबल बॉन्ड O, तो इसका नाम है एसीटोन। एसीटोन ये शो नहीं करेगा तो इसीलिए मैं यहां पे लिया CH3, और इस साइड मैंने ले लिया, यहां पे लिया CH3CH2, और यहां पे रिएक्शन कराया N के साथ HH, यहां OH।
ध्यान देना, ये आपस में रिएक्शन हुआ। रिएक्शन में अगर मैं बातचीत करूं तो ये जो कीटोन है टू ब्यूटेनोन है, टू ब्यूटेनोन। तो यहां जो प्रोडक्ट होगा तो ये तुम्हारा बनेगा कि C के साथ CH3 और यहां पे कहना CH2, ये CH3 डबल बाउंड N और यहां पे आपको OH मिलेंगे। सुनोगे, ऐसा मिलेंगे। बट ध्यान देना, इसका जब रियल स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो इसके दो टाइप के रियल स्ट्रक्चर होंगे। ध्यान देना, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 होगा तो यहां पे कहना एंगल 120, यहां एंगल 120, तो इसको 120 एंगल के फॉर्म में लिखोगे। 120 एंगल जो मिलेंगे N के साथ लोन पेयर OH होगा, डबल बाउंड C, इधर CH3 और इस साइड कहना CH2, ये CH3, ऐसा कहना। और इस साइड अगर मैं बातचीत करूं तो C डबल बाउंड C, ये CH3 और इस साइड कहोगे कि CH2 और ये CH3 और इस साइड में OH को, ध्यान देना, यहां पे OH को ऊपर लिया, लोन पेयर को नीचे। अब ध्यान देना, पिछले रिएक्शन में अभी मैं आपको EZ बताया हूं और ये EZ में प्रायोरिटी देने के लिए बताया हूं। तो ध्यान देना, प्रायोरिटी बेसिस पे इसमें हम वर्क करेंगे। तो ध्यान देना, इस रिजिड पार्ट्स में इस साइड दोनों ग्रुप, इस साइड भी दोनों ग्रुप, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो कर रहा है तो ध्यान देना, इस साइड कार्बन, इस साइड कार्बन, बट कार्बन के साथ आगे जब बढ़ोगे तो इसमें मिलेंगे 3 हाइड्रोजन और इसमें बातचीत करोगे तो इस साइड देखोगे तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यहां 6 और 2, आप कहना ये 8, तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। अगर इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये फर्स्ट होगा और ये तुम्हारे सेकंड मिलेंगे। बट इस साइड देखना, ऑक्सीजन है और लोन पेयर को तो मैं कोई ग्रुप मानता ही नहीं हूं, लोन पेयर नो एनी ग्रुप। तो यहां पे कहेंगे इस साइड ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो आप कहेंगे ये फर्स्ट होगा और ये तुम्हारे सेकंड होंगे। ध्यान देना, दो फर्स्ट ग्रुप सेम साइड है, अगर सेम साइड है तो आप कहेंगे ये तुम्हारी सीन होंगे, SYN सीन। और यहां पे देखोगे तो ये तुम्हारे फर्स्ट हैं और इस साइड देखोगे तो ये तुम्हारे सेकंड मिलेंगे, ये सेकंड। फर्स्ट और सेकंड हम डिसाइड कर चुके हैं, इधर कार्बन इधर भी कार्बन। कार्बन से 3 हाइड्रोजन है बट इससे 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन है तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, इसीलिए इसको मैंने फर्स्ट माना। और यहां देखो, ये फर्स्ट और ये तुम्हारे सेकंड, तो दोनों फर्स्ट एक ही साइड हैं, तो दोनों फर्स्ट अपोजिट साइड हैं, तो इसका नाम होगा एंटी। ये एंटी, ये सीन नहीं बल्कि एंटी होंगे। पहले इतना को लिख लो। इतना के बाद मैं एक दो और एग्जाम्पल ले लेता हूं। अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं एसीटोफोन का, 2 ब्यूटेनोन है, बी का, ये तुम्हारा ए हुआ। एक मैं बी एग्जाम्पल ले लेता हूं। बी में यहां बी, सुनोगे इसको ठीक ढंग से, ध्यान देना, इसमें मैं एसीटोफोन ले रहा हूं, एसीटोफोन। और एसीटोफोन का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, ध्यान देना, एसीटोफोन का स्ट्रक्चर सुनोगे तो यहां पे एक बेंजीन बनाना, बेंजीन, C डबल बाउंड O, ये तुम्हारा CH3, इसका नाम है एसीटोफोन। और इसको हाइड्रोक्सी अमीन के साथ रिएक्शन करा दो, NHH, और यहां पे मैं कह रहा हूं कि OH, यहां रिएक्शन कराओगे तो ये ऐसे मिलेंगे, वाटर बाहर जाएंगे। आप कहोगे कि इसको मैं अगर हीट कर दूं तो इससे वाटर बाहर जाएंगे और यहां जो आपको कंपाउंड मिलेंगे कुछ इस तरह से मिलेंगे। यहां C, यहां पे CH3 डबल बाउंड N, यहां पे कहेंगे OH। ध्यान देना, फिर से यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसको रियल एंगल के फॉर्म में ले आओ, रियल एंगल के फॉर्म में। रियल एंगल जब लाएंगे रियल एंगल के फॉर्म में तो इसके 2 एंगल मिलेंगे आपको, एक मिलेंगे
ये इस तरह से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, C यहाँ पे CH3, यहाँ पे कहेंगे N, ये लोन पेयर, यहाँ पे OH मिलेंगे। ध्यान देना, इधर अगर मैं बातचीत करूं तो यहाँ पे कहेंगे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, CH3, डबल बॉन्ड N, यहाँ पे कहना ऊपर OH, नीचे लोन पेयर। ध्यान देना, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसलिए इस पॉइंट पे एंगल मिलेंगे 120, तो मैंने यहाँ 120 एंगल दिखा दिया। अब सुनोगे, ये आपका सीन होगा या एंटी। ध्यान देना, इस साइड कार्बन, इस साइड भी कार्बन। कार्बन से अटैचमेंट देखोगे तो इधर 3 कार्बन है और यहां पे आप कहेंगे कार्बन से अटैचमेंट 3 हाइड्रोजन, तो आप कहोगे कि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, और एटॉमिक नंबर ज्यादा तो ये फर्स्ट और ये तेरा सेकेंड। यहां पे देखो, इधर ऑक्सीजन है लोन पेयर, लोन पेयर को मैं 0 ग्रुप मानता हूं, तो लोन पेयर के बारे में आप कुछ बातचीत नहीं करोगे। ध्यान देना, यहां OH, इधर ऑक्सीजन, तो ये तुम्हारा ऑक्सीजन फर्स्ट है और ये तुम्हारा सेकेंड है। इस साइड देखोगे, इस साइड देखते हो तो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन के साथ 3 कार्बन है, तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो ये फर्स्ट और ये तुम्हारे सेकेंड मिलेंगे। बट ध्यान देना, इस साइड देखते हो तो एक ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब सुनना, इसमें अगर देखते हो तो दोनों फर्स्ट अपोजिट साइड है, और जब दोनों फर्स्ट अपोजिट साइड हो तो आप इसको एंटी कहना, ये एंटी होगा, एंटी। बट ध्यान देना, यहां दोनों फर्स्ट एक साइड है तो इसको कहना सीन, ये सीन, तो एक मिलेंगे सीन, दूसरे मिलेंगे एंटी। पहले इतना को लिख लो तो चलिए, ये आपका ऑक्जाइन का केस आपने देखा। अब हम हाइड्रोजन के बारे में बातचीत करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन हाइड्रोजन। ध्यान देना, यहां हम बातचीत करेंगे ज्योमेट्रिकल, ये तुम्हारे बी वाले पॉइंट, बी पॉइंट, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन के केस में, तो हाइड्रोजन कहेंगे किसको? ध्यान देना, कोई तुम्हारा कार्बोनाइल ग्रुप है, इस साइड और इस साइड दोनों ग्रुप रहे, CH3H, दोनों ग्रुप डिफर मैंने कहा, और यहां पे देखोगे दोनों ग्रुप डिफर हो और इसको NHH और यहां पे NHH के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये जो तुम्हारे हैं, ध्यान देना, ये जो तुम्हारे हैं ये हाइड्रोजीन है, हाइड्रोजीन, तो यहां से ये आपका वाटर बाहर जाएगा। अगर वाटर को बाहर ले जाते हो, वाटर को, तो ये तुम्हारे मिलेंगे CH3, ये H मिलेंगे, डबल बॉन्ड N मिलेंगे, इस पे एक लोन पेयर मिलेंगे और यहां आपको NH2 मिलेंगे। तो ध्यान देना, इस पूरे पार्ट को आप कहेंगे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। सुनना, इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा सही ढंग से लिखता हूं, इसको 2 फॉर्म में कर दूंगा। ध्यान देना, ये ऐसा होगा, यहां पे लोन पेयर मिलेंगे, इधर NH2। ध्यान देना, ये रिजिड पार्ट्स में इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो यहां पे कहेंगे, यहां पे जो एंगल आपको मिलने वाले हैं वो 120 डिग्री मिलने वाले, बट यहां पे 120 है ही नहीं एंगल, तो आप यहां पे एंगल को दिखा ही लो। जब यहां पे एंगल को दिखाते हो तो ये तुम्हारे 2 एंगल के फॉर्म में आएंगे, ये C डबल बाउंड C, ये CH3, ये H मिलेंगे, और इस साइड अगर मैं N ले लूं तो हो सकता है कि लोन पेयर ऊपर, NH लोन पेयर नीचे और NH2 ऊपर, N के साथ लोन पेयर NH2,
और इसमें देखोगे तो CH3, C के साथ H, डबल बाउंड N, लोन पेयर ऊपर, और यहां पे कहोगे NH2 नीचे। अब सुनना, जब हम इसमें प्रायोरिटी देंगे तो सुनोगे, इस साइड लोन पेयर, इस साइड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो ये फर्स्ट होगा और ये तुम्हारे सेकेंड। बट इस साइड देखोगे तो इस साइड कार्बन, इस साइड हाइड्रोजन, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो कार्बन का जब एटॉमिक नंबर ज्यादा हो तो ये फर्स्ट होगा और ये तुम्हारा सेकेंड। सुनना, दोनों सेकेंड एक ही साइड है तो आप कहना ये सीन होगा। सीन मीन सीधा, दोनों एक सीध में है, दोनों सेकेंड एक सीध में है तो आप कहना ये सीन होगा। बट ध्यान देना, इधर इस साइड तुम्हारे कार्बन है, हाइड्रोजन, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा फर्स्ट और इसको कहोगे सेकेंड। बट ध्यान देना, इस साइड नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो ये फर्स्ट और यहां पे सेकेंड। ध्यान देना, दोनों सेकेंड एक दूसरे के अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो इसको मैं एंटी कहूंगा, इसको मैं एंटी कहूंगा, मीन्स ये सीन और ये तुम्हारे एंटी मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो। तो अब मैं फिनाइल हाइड्रोजन के केस पे आऊंगा। पहले इतना को लिख लो, इसमें इसी तरह से डिसाइड करना। अब ध्यान देना, सी जो तुम्हारा होगा ये होगा फिनाइल हाइड्रोजन का केस, सेम इसी टाइप से होगा। ध्यान देना, यहां मैं सी कहूंगा PHENYL, फिनाइल हाइड्राजोन का केस। ध्यान देना, फिनाइल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन, यहां आप अल्डिहाइड लो या कीटोन, मैं यहां पे दो ग्रुप ले लिया अल्डिहाइड, और यहां पे मैं रिएक्शन कराया N के साथ HH और NH, और यहां पे मैं फिनाइल ग्रुप लगा लूं। आप इसको PH भी लिख सकते हो। तो ध्यान देना, अगर मैं इसको यहां पे रिएक्शन करा दिया तो यहां से रिएक्शन कराऊंगा तो इससे H2O बाहर जाएगा। H2 बाहर जाने के बाद ये बनेगा क्या, इधर देखना, ये H3 होगा, C के साथ H मिलेगा, डबल बाउंड N, N के साथ यहां NH, और यहां तुम्हारे फिनाइल ग्रुप मिलेंगे। ये तो ये देखो रिजिड पार्ट, इसी के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते हैं। और इसके रिस्पेक्ट में अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते हो तो ध्यान देना, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ड्यू टू लोन पेयर, और यहां भी तेरे को एंगल मिलेंगे 120, एंगल मिलेंगे 120। तो सबसे पहले इस एंगल पे वर्क कर लेते हैं, एंगल पे। तो इसका जब स्ट्रक्चर लिखते हो रियल, तो CH3, C के साथ H, डबल बाउंड N, एक लोन पेयर लिखा, यहां NH, और इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूं ये फिनाइल ग्रुप, इस टाइप से मैं लिख सकता हूं। और एक पार्ट को कांस्टेंट रखूं, दूसरे पार्ट को चेंज कर दूं, दूसरे पार्ट को चेंज करूंगा तो ये मिलेंगे CH3, C के साथ H, डबल बाउंड N, यहां पे आप कहेंगे कि लोन पेयर, और NH, और यहां पे मिलेंगे ये तेरे फिनाइल ग्रुप। अब सुनना, इस साइड तुम्हारे कार्बन, इस साइड हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, जब कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा हो तो ये फर्स्ट होगा, और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये सेकेंड। यहां देखो, इस साइड नाइट्रोजन, इस साइड लोन पेयर, तो नाइट्रोजन वाला फर्स्ट होगा और ये तुम्हारे सेकेंड मिलेंगे, ये ऐसे मिलेंगे सेकेंड। तो ध्यान देना, दोनों सेकेंड एक में नीचे है, दूसरे में अपोजिट है, ऊपर है, एक में नीचे, दूसरे में अपोजिट। तो आप कहना इसका नाम होगा एंटी, ये एंटी होगा, एंटी मीन्स अपोजिट। बट ध्यान देना, इसमें कार्बन और ये हाइड्रोजन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, और एटॉमिक नंबर ज्यादा तो ये फर्स्ट। और इस साइड अगर देखोगे तो यहां हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लेस है, और जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लेस है तो इसको सेकेंड मानोगे। इस साइड देखना, इधर तुम्हारे लोन पेयर हैं, इस साइड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, और जब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये फर्स्ट है,
और ये सेकेंड है, सेकेंड लोन पेयर को हम जीरो मानते हैं प्रायोरिटी में, तो दोनों फर्स्ट एक ही साइड है, तो आप कहना ये सीन होगा, आप कहना ये सीन आइसोमर, SYN सीन आइसोमर। पहले इतना को लिख लो। तो अब मेरा जो फोर्थ होगा, ये फोर्थ होगा, ये तुम्हारे DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का केस, DNP। ध्यान देना, ये जो D होगा तुम्हारा DN, ध्यान देना इसमें मैं कहूंगा सीन एंड एंटी, सीन या आप कहेंगे एंटी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म मेरिज्म इन डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन DNP means डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के केस में। तो सुनना, जब सीन और एंटी हम देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O, इधर मैंने लिया CH3 और इस साइड मैंने लिया CH2CH3, ये मैंने कीटोन ले लिया, इस बार मैंने अल्डिहाइड नहीं लिया, कीटोन लिया, और इसको DNP के साथ रिएक्शन, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ, ये तुम्हारा होगा NO2 और यहां होगा तुम्हारा NO2। इस कंपाउंड का नाम है DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ध्यान देना, जब इसको रिएक्शन कराओगे इससे तो ये बाहर चले जाएंगे, वाटर बाहर निकल जाएंगे। जब वाटर बाहर निकलेंगे तो ये तेरे को जो बनने वाला है C, ये मिलेंगे CH3, ये CH2, इस साइड CH3 और इस साइड डबल बाउंड N, और इस पॉइंट पे आप कहेंगे NH, और इस पॉइंट पे आप कहेंगे यहां पे ये कुछ इस तरह से बातचीत करेंगे NO2, और यहां पे आप कहेंगे NO2। ध्यान देना, यहां फिर से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहां अगर हम बातचीत करें तो यहां का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और sp2 होगा तो यहां पे कहेंगे एंगल आपको मिलेंगे 120, एंगल मिलेंगे 120। तो इसको पहले मैं रियल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते, इसके दो रियल स्ट्रक्चर बन सकते हैं। जब दो रियल स्ट्रक्चर बनेंगे तो आप कहना, एक जो होगा तुम्हारा CH3 CH2 CH3, एक ऐसा होगा डबल बाउंड N, लोन पेयर ऊपर दे दूं NH, यहां पे आप कहेंगे ये NO2 और यहां पे कहेंगे NO2, कुछ इस तरह से मिलेंगे। ध्यान देना, यहां लोन पेयर ऊपर दिए हैं, इसको कांस्टेंट रखते हुए या इसको कांस्टेंट रखते हुए इसको मैं चेंज कर रहा हूं। आप इसको कांस्टेंट रख करके इसको चेंज कर लो, या इसको कांस्टेंट रख करके इसको चेंज कर लो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल जाएंगे आपको। तो मैंने क्या किया कि इसको कांस्टेंट रख करके शायद इसी को चेंज कर दूं। ध्यान देना, तो यहां पे हो जाएगा C डबल बाउंड C, और इस साइड मिलेंगे CH2 और CH3, और इस साइड मिलेंगे CH3, और यहां पे आप कहेंगे कि लोन पेयर NH, यहां पे आप कहेंगे ये तुम्हारा NO2, और यहां पे कहोगे NO2, ये ऐसा मिलेंगे। अब सुनोगे, ये तुम्हारे रिजिड पार्ट्स हैं, इस साइड कार्बन, इस साइड भी कार्बन, कार्बन कार्बन से, तो कार्बन से अटैचमेंट एटम को देख लो। अटैचमेंट एटम देखोगे तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन, बट इधर अगर देखते हो तो इसके साथ एक कार्बन है 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, तो आप कहना ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ध्यान देना, इस रिजिड पार्ट के इस साइड देखते हो तो इस नाइट्रोजन से नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन फर्स्ट, लोन पेयर सेकेंड। ध्यान देना, दोनों सेकेंड एक ही साइड है, तो आप कहेंगे
ये तुम्हारे सीन मिलेंगे, ये सीन, सीन मीन सीधा। और यहाँ पे देखना ये तुम्हारे फर्स्ट मिलेंगे और ये तुम्हारे सेकंड मिलेंगे। और इस साइड देखते हो तो ये फर्स्ट मिलेगा और ये तुम्हारे सेकंड मिलेंगे। तो दोनों फर्स्ट अपोजिट साइड है, तो इसको आप कहना एंटी, एंटी। पहले इतना लिख लो। और उसके बाद अब एक ही प्रॉब्लम है एजो कंपाउंड के बारे में। एजो कंपाउंड भी देख लेते हैं, पहले इसको देख लो। डी के बाद मैं ई पॉइंट पे आ रहा हूं, डी के बाद ई पॉइंट। यहां पे मैं बातचीत करूंगा ई पॉइंट में सीन एंड एंटी। सीन होगा या नहीं तो एंटी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड, इन एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड। सबसे पहले एजो कंपाउंड किसको कहेंगे ये देख लेते हैं, ध्यान देना। एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड क्या होगा? एजो कंपाउंड हम उस कंपाउंड को कहेंगे कि दो नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड हो, तो उसको एजो कहेंगे। ध्यान देना, एन डबल बॉन्ड एन, इस साइड मैंने एच लिया, इस साइड भी एच लिया, ये एजो कंपाउंड हुआ। अब यहां पे ध्यान देना, अगर मैं CH3 ले लूं तो इसका नाम होगा डाई एजो, डाई एजो, एजो कंपाउंड। यहां पे ध्यान देना एजो। यहां पे ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूं और इसके बारे में बातचीत करूं तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका sp2। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इस दोनों कंडीशन में आप कहना एंगल मिलेंगे 120। तो इस दोनों के बीच रिजिड पार्ट्स है, तो n डबल बॉन्ड n रिजिड पार्ट दे देना। ध्यान देना, एंगल 120 करना है, एक लोन पेयर और इस साइड CH3 देना, एक लोन पेयर इस साइड CH3 देना। ध्यान देना, दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड हो, आइडेंटिकल या दो ग्रुप कोई भी रहे, अल्काइल ग्रुप या कोई भी ग्रुप मिल जाए, अगर सेम साइड रहे तो इसको कहना सीन। और यही दोनों ग्रुप अगर अपोजिट चला जाए, यही दोनों ग्रुप अगर अपोजिट, सी डबल यहां पे कहेंगे एन डबल बॉन्ड एन, एक लोन पेयर इधर CH3 और यहां पे CH3 लोन पेयर कह दूं तो दोनों ग्रुप अपोजिट चला गया, तो इसको आप कहना एंटी। एक सीन होगा, दूसरा एंटी होगा। ये तो एक एग्जांपल हुआ। एक दूसरा ले लूं कि अगर CH3 एन डबल बॉन्ड एन, यहां C2H5 ले लूं तो ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे। आप कहना एक जो मिलेंगे एन डबल बॉन्ड एन, यहां लोन पेयर ये तेरे C2H5, यहां लोन पेयर इस साइड CH3। ध्यान देना, दो लोन पेयर या दो अल्काइल ग्रुप सेम साइड है तो इसको कहना सीन। बट ध्यान देना, एन डबल बॉन्ड एन, एक लोन पेयर इधर लिखा और इधर मैंने C2H5 किया, और एक लोन पेयर इधर और इस साइड मैंने CH3 किया। ध्यान देना, इस साइड को कांस्टेंट रखा हूं, इसी साइड को चेंज किया हूं, तो ये ऐसा, तो दोनों लोन पेयर अपोजिट चला गया, तो इसको आप कहेंगे एंटी। अब ध्यान देना, यहां आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पहले EZ देखा, उसके बाद आपने EZ देखा, उसके बाद सीन और एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखा। और EZ से कुछ आज आपने प्रॉब्लम किया और सीन और एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पूरा सेशन देखा। यहीं पे मैं आज अपना लेसन समाप्त कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, बाय, फिर मिलेंगे।